तो फाइनली ईवीएम से चुनाव हो या न हो, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी है और सुनवाई करने के बाद में अपना फैसला भी दे दिया है। फैसला क्या है पूरी इस खबर के अंदर आप जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले गए वोट का वीवीपैट से पर्चियों के मिलान की मांग करने वाली जो याचिकाएं थी उनके ऊपर सुनवाई की है और कोर्ट ने ऐसी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और साथ ही सभी याचिकाओं को उन्होंने खारिज कर दिया है जिनमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की थी। मतलब आप समझ गए होंगे कि दो मांगे थी। एक तो ये कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किए जाएं तो जो ईवीएम के अंदर जो वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद में जो वीवीपैट की पर्चियां आती हैं उनको गिना जाए। ये दो थी, उन दोनों को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि वोटिंग ईवीएम मशीन से ही कराई जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा और 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियों को सुरक्षित रखा जाएगा। इन पर्चियों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सुरक्षित रखा जाएगा। उम्मीदवारों के पास में वोट की गिनती के बाद में टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करवाने की का है वो उसका विकल्प होगा। यह विकल्प चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके 7 दिन तक रहेगा। लाइव लॉ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार वीवीपैट पर्चियों के मिलान का अनुरोध करता है तो इसका खर्चा उस कैंडिडेट को खुद को उठाना पड़ेगा और अगर ईवीएम से छेड़छाड़ या किसी गड़बड़ी का पता चलता है तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा होता है। इस पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इंडिया टुडे इनपुट के मुताबिक जो चुनाव आयोग के ऊंचे पद पर बैठे सूत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय इस तरह के संदेह से वोटर को शक होता है और वोटिंग परसेंटेज कम होता है। इन्होंने आगे कहा कि जब देश में किसी भी ईवीएम पर संदेह नहीं होना चाहिए, वही पुराने सवाल नहीं दोहराने चाहिए। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी और वर्तमान में वीवीपैट के सत्यापन के लिए लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 मतदान केंद्रों पर ईवीएम वोटों और वीवीपैट की जो पर्ची हैं उनसे मिलान किया जाता है। आपको बता दें कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या बैलेट पेपर से नहीं हो, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, काफ़ी वकील हैं, वो लगातार इसमें लगे हुए थे। तो अब ये दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। हालांकि इनको इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक गली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, वो ये है कि अगर आपको शक है, अगर कैंडिडेट को ये शक है कि जो मतगणना हुई है उसके अंदर कुछ हेर फेर हुआ है या ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हुई है, तो वो वापस उसको रिकाउंटिंग के लिए कह सकता है और उसके लिए जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको भी गिनी जा सकती हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।